हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उमंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी पहली यूनिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन की ये जो यूनिट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी लंबी है, तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको करेंगे। ओके, ये आपको बीबीए, बीकॉम, इनफैक्ट आपको ये क्लास 12th के लिए भी हेल्प करेगी। तो आप जिसके लिए भी चाहें इसको पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, बस इसको आराम से सुनना है। ओके, मुझे लगता है एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं आती एक बार और आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपने सबसे पहले पार्ट को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या करेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस से। ओके, तो बिजनेस रेफर्स टू all economic activities which are carried on to provide goods and services to the customers with a view to improve the well-being of society and as a result to earn profit। देखिए, कोई भी बिजनेस है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स उसमें मनी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? मनी इन्वॉल्व होता है। ओके, विच आर कैरीड ऑन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे होंगे कस्टमर को, विद अ व्यू टू इम्प्रूव द वेलबींग। इम्प्रूव द वेलबींग मीन्स आप उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसे ही कुछ भी उठा के प्रोडक्ट आप उनको नहीं दे सकते हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, साथ में एज अ रिजल्ट टू अर्न द प्रॉफिट। और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल है, बिजनेस कोई भी करता है तो वो इसलिए तो नहीं करता है कि चलो चलो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, हमें लॉस होगा या हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो ऐसे तो नहीं करते हैं। बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। हमारा मोटिव एट द एंड हमारा क्या रहता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और कस्टमर आपको क्या दे रहा है? आपको मनी दे रहा है, जिससे आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म बिजनेस, बिजनेस का लिटरल मीनिंग क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बीइंग बिजी मतलब आप एक ऐसी एक्टिविटी में बिजी हैं जिससे आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और आप सामने वाले कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। इन इकोनॉमिक अगर सेंस में हम बात करें, द बिजनेस मीन्स वर्क एफर्ट्स, वो हमारे वर्क, वो एफर्ट्स एंड एक्ट ऑफ पीपल जो कि कनेक्टेड है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से। एट द एंड हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? वेल्थ का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज, और सामने से कस्टमर आपको क्या दे रहा है? मनी प्रोवाइड कर रहा है, और मनी से क्या होगी? वेल्थ क्रिएट होगी। ओके, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया कि मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है। मीनिंग ऑफ बिजनेस अगर हम एट द एंड हम समझें तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे क्या होता है कि आप कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वैल्यू, जिसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ओके, अब कुछ डेफिनेशंस हम लोग पढ़ लेते हैं बिजनेस की। अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेने, बिजनेस में भी डिफाइंड एज द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है। कस्टमर जिसको आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं वो ह्यूमन है। आपकी बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में मशीन्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन मशीन्स को कौन चला रहा है? ह्यूमन चला रहा है। कौन चला रहा है? ह्यूमन चला रहा है। तो एट द एंड इन्वॉल्वमेंट सब जगह किसकी है? ह्यूमन की है। आप अपना प्रोडक्शन सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? ह्यूमन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करना, एक्वायर करना वेल्थ को थ्रू बाइंग और सेलिंग से। जब आप बेचेंगे गुड्स को, आपको मनी इन रिटर्न मिलेगा, तो उससे क्या होगा? आप एक्वायर करोगे वेल्थ को। नेक्स्ट हमारी है अकॉर्डिंग टू पीटरसन एंड प्लोमैन, बिजनेस इज एन एक्टिविटी। बिजनेस एक क्या है? एक एक्टिविटी है विच डिफरेंट पर्सनस एक्सचेंज समथिंग। इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज क्या क्या हो रहा है? एक तरफ से आप क्या दे रहे हैं? गुड्स कस्टमर्स को, दूसरी तरफ से आपको क्या मिल रहा है? मनी। क्या मिल रहा है? मनी, समथिंग ऑफ वैल्यू, चाहे वो गुड्स सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन। आपका भी गेन है, कस्टमर का भी गेन है, और आपका भी है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चंस आते ही हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जब भी आप देखेंगे सबसे पहले होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बिजनेस, देयर इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स। तो आप अगर उसमें डेफिनेशंस को लिखेंगे ना, प्रॉपर डेफिनेशंस इन्हीं वर्ड्स में लिखी जाएगी, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके वर्ड्स में चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो इनको आपको एज इट इज़ याद करनी है। आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, ओके, और साथ में इनको लिखिए भी। अपने नोट्स बनाएंगे ना तो जल्दी से याद हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम किसी चीज़ को देखते हैं और साथ में लिखते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हम क्या बात करते हैं कि जो हमारी डेफिनेशंस हैं वो कुछ कुछ कैटेगरीज में ग्रुप की गई हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ वेल्थ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी।
बिजनेस क्या है? एक वेल्थ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक में आपको पहले ही बता चुकी है, इकोनॉमिक मीन्स जो भी चीज़ मनी से रिलेटेड होती है हम उसे इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दीज एक्सप्लेन्स कि बिजनेस इज़ अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जो कि वेल्थ को क्रिएट करती है, गुड्स को, सर्विसेज को, यूटिलिटीज़ को। यूटिलिटी मतलब जो ह्यूमन की यूटिलिटीज़ हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं उनको। इट प्रोड्यूस समथिंग ऑफ वैल्यू। ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है कस्टमर के लिए, तभी तो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा बिजनेस, और तभी आपका बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो इट जनरेट प्रोडक्शन एंड बिल्ड्स कैपिटल। इट रिक्वायर, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है? टूल्स की, मनी की, टू प्रोड्यूस वेल्थ। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। ये क्या है? एक प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बिजनेस को सिर्फ एक प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी माना जाता था। ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये आगे हम पढ़ेंगे, डिफरेंस है ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। पहले क्या होता था, सिर्फ मॉडर्न ओल्ड कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी माना जाता था, और आज के टाइम पे क्या होता है, सर्विस को भी इंक्लूड किया गया है। आजकल हम सोशल, आजकल क्या किया गया है? सोशल, कि मतलब हमें सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देना है। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ हमें प्रॉफिट अर्न करना है, बस हमारा फ़ायदा, हमारा फ़ायदा, हमारा फ़ायदा। हमें कस्टमर को नहीं देख रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी, नहीं। पहले के टाइम पे ये था कि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो जो हम बेच रहे हैं वो हमारा बिक जाएगा और हमें प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ और ऑब्वियसली अगर हम बात करें नाउ द टाइम, अभी भी प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो चाहिए ही हर बिज़नेस को। बिना प्रॉफिट के तो वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, यू नो, मार्केट में चल ही नहीं पाएगा। तो अब एक नेक्स्ट वन है एक्सचेंज ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर द प्राइस। क्या कर रहे हैं हम? यूटिलिटी किसको दे रहे हैं? कस्टमर को दे रहे हैं, और उसके बदले में हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है प्राइस, ठीक है। तो हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं? यूटिलिटीज़, और कस्टमर हमें क्या दे रहा है? प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक एक्सचेंज एक्टिविटी हो गई। अब इसमें नेक्स्ट वन है वांट सेटिस्फाइंग एक्टिविटी। वांट सेटिस्फाइंग एक्टिविटी मीन्स कि इसमें कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई किया जा रहा है। बिजनेस कैसे बनता है? बिज़नेस अच्छी तरीके से ग्रो कैसे करता है? बिज़नेस तो कोई भी चला लेगा, लेकिन उसको ग्रो करना ताकि वो बीच में बंद ना हो, लंबे समय तक टिके, तो वो क्या होगा कि आप कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करें। क्या करें? कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास वापस लौट कर आए और आपकी ग्रोथ होती रहे, ठीक है। तो इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग एक्टिविटी। आप कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। सोशल कैसे? सोसाइटी से रिलेटेड है। ऑब्वियसली हमें सोसाइटी को भी अपने माइंड में लेकर चलना है। बिज़नेस को ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जो कि सोसाइटी को क्या करें? हार्म करें। अगर वो सोसाइटी को हार्म करेंगी तो एट द एंड वो रूल को, लॉज को तोड़ देंगी, जिसकी वजह से वो बिज़नेस मार्केट में नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि एट द एंड सोसाइटी से ही रिलेटेड है बिज़नेस। किसके लिए काम करेगा? कंज्यूमर के लिए ना। कंज्यूमर कौन है? हमारी सोसाइटी है। अगर उसके लिए वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो वो क्या अर्न करेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है, और वो बंद हो जाएगा। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मनी से रिलेटेड है। ऑब्वियसली है कि हमें मनी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द गेटिंग द एंड यूजिंग रिसोर्सेज टू जनरेट प्रॉफिट। पहले हम क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस में रिसोर्सेज को ला रहे हैं। रिसोर्सेज मीन्स रॉ मटेरियल, जिनसे हम फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को उन रिसोर्सेज से, और उसके बाद उनको हम कंज्यूमर्स को बेच कर क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस किस में डील करता है? गुड्स और सर्विसेज में। एवरी बिजनेस कम्स इन टू एग्जिस्टेंस टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू सोसाइटी। हर बिजनेस सोसाइटी में क्यों आता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को। तो गुड्स में भी कंज्यूमर। अब गुड्स कैसे हो सकते हैं? गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर, और तीसरी होती है हमारे सर्विसेज। तो कंज्यूमर गुड्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर गुड्स में हमारे आ जाते हैं जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, आटा हो गया, स्पाइसेस हो गई, ऑयल, शूज़, वॉचेस, ये सब हमारे कंज्यूमर। मतलब इनको कौन कंज्यूम कर रहा है? एट द एंड कंज्यूमर, ठीक है। हम इनको बेच रहे हैं और इनको कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर, ठीक है। कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर। नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो फैक्ट्री में आते हैं, मीन्स एज अ रॉ मटेरियल। एक तो रॉ मटेरियल हमारा कच्चा माल, जिससे हम इस
गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो एट द एंड किसके पास जाता है, कंज्यूमर्स के। तो पहले प्रोड्यूसर गुड्स फिर कंज्यूमर गुड्स, क्यों? क्योंकि हम उसको पहले प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की, ठीक है, मशीनरी हो गया और टूल्स हो गए, तो ये सब हमारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज कैसी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि फाइनेंस की आप सर्विसेज दे रहे हैं, वाटर की, आपने देखा होगा कि वाटर प्यूरीफायर लगे होते हैं, बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या देते हैं, वो सर्विस देते हैं, वाटर को प्यूरीफाई करके देते हैं ना, तो ये सर्विस दे रहे हैं। गैस, आपने बहुत सारी गैस की एजेंसीज देखी होंगी, वो गैस प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी क्या है, एक सर्विस है कि नहीं है, सर्विस है। वो आपको क्या दे रहे हैं, इन रिटर्न मनी दे रहे हैं, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तो है, एक्सचेंज तो हो रहा है ना, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको मनी मिल रहा है, तो ये हुआ ना बिज़नेस। ओके, तो आपको समझ में आ गया हो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। क्या हम प्रोड्यूसर गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, मशीन्स जो जिनसे प्रोडक्ट बनता है, क्या हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, नहीं ना, हम कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे आटा और ब्रेड, बटर, ऑयल, शूज़, वॉचेज़ हो गई, इन सबको प्रोड्यूसर गुड्स जिनसे कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और सर्विसेज जिनसे हमें सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, वेयर हाउसिंग, गोडाउन वगैरह हो जाते हैं, तो ये सब आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। इसमें क्या होता है, बिजनेस में यूटिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। बिजनेस क्रिएट करता है यूटिलिटी विच सेटिस्फाई वांट्स। बिजनेसमैन डू नॉट मेक प्रॉफिट फॉर नथिंग। बिजनेसमैन प्रॉफिट नहीं कमाता है फॉर, अब ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी ना दे और हम उसे मनी दे दें, ऐसा तो नहीं है ना, किसी खाली चीज़ के लिए तो पैसा नहीं कमाता है ना, वो हमें कुछ प्रोवाइड करता है, उसके बदले हम उसको पैसे देते हैं जिससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो अब बिज़नेस क्या करता है, वो हमारे लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी बहुत सारी फॉर्म में, जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ओके, तो पहला आ जाता है हमारा फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है कि इट इज़ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट में फॉर्म किया जाता है जिससे हम कंज्यूम करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, फॉर्म क्रिएट की जाती है, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये हो गई फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मीन्स इट इज़ डिलीवरिंग द गुड्स वेयर कंज्यूमर वांट्स। अब प्लेस यूटिलिटी कैसे हो गई, यूटिलिटी मतलब मीन्स जो हमें सेटिस्फैक्शन दे रही है, ठीक है, जिससे हम सेटिस्फाई हो पा रहे हैं। तो प्लेस यूटिलिटी कैसे हुई, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आपने ब्लिंकिट देखा होगा, ब्लिंकिट पहले तो नहीं था, ब्लिंकिट अभी स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि बिज़नेस में इनोवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी आप अच्छा इनोवेशन अपने बिज़नेस में लाते जाएंगे उतना अच्छा आपका बिज़नेस ग्रो करता जाएगा। तो उसने सोचा ब्लिंकिट वाले ने कि मैं सबको डोर टू डोर चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, उससे क्या होगा, उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अब उनको जब आपको घर बैठे सामान मिल रहा है ऑर्डर करने पर और सेम प्राइस पे, तो क्या आप बाहर जाना पसंद करेंगे, नहीं ना, इतनी धूप में कोई बाहर जाना पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो वो घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, उनको घर पे बैठे बैठे सामान मिल रहा है, तो ये उनकी प्लेस यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। बिज़नेस क्या कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। टाइम यूटिलिटी, अब किसी को बहुत जल्दी सामान चाहिए, आप होता है ना अमेज़ॉन में जल्दी डिलीवरी मिलने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ उनके अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग से फ़ी पे करनी होती है ताकि आपको जल्दी से डिलीवरी हो जाए। तो वो टाइम यूटिलिटी को देख रहे हैं, आपको जल्दी से चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं और आपकी वो जो टाइम यूटिलिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो टाइम यूटिलिटी मीन्स बिजनेस कीप वेयर हाउसेज एंड प्रोवाइड गुड्स व्हेन दे आर नीडेड। जब आपको चाहिए आपको तब मिल रहा है। ओके, अब बताएं परफॉर्मेंस यूटिलिटी मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, होटल्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं हेल्प टू कंज्यूमर इन परफॉर्मिंग देयर टास्क। अब जैसे परफॉर्मेंस है, हर एक जगह की परफॉर्मेंस अच्छी तो नहीं हो सकती है। कुछ होटल्स आप कहीं घूमने जाते हैं बाहर, कुछ होटल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, वो आपको बहुत जल्दी से अटेंड करते हैं, आपको सुनते हैं, तो वहाँ की आपको परफॉर्मेंस वो कहते हैं कि हाँ भाई इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम वापस यहाँ पे आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो आपको इग्नोर कर देते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको सुन नहीं पाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो परफॉर्मेंस यूटिलिटी को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वो बिज़नेस अच्छा भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होगा, जो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो इट क्रिएट परफॉर्मेंस यूटिलिटी। अब होता है नॉलेज यूटिलिटी।
ठीक है। अब होता है नॉलेज यूटिलिटी। बिजनेस रेंडर्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पब्लिकेशन हाउसेज एंड एडवर्टाइजिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी कैटलॉग्स आती हैं, आपको उसमें बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। और नॉलेज यूटिलिटी में आप बुक्स को ले लीजिए, ठीक है। जो बुक्स बेच रहे हैं, ठीक है, उनका अपना एक बिजनेस है, मोटिव उनका भी एट द एंड प्रॉफिट कमाना ही है। कोई भी बुक को बना रहा है, पब्लिश करा रहा है, आपके तक बुक आ रही है, आप उसके लिए पैसे देते हैं या नहीं? फ्री में तो कोई आपको बुक नहीं मिलती है। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? नॉलेज दे रहे हैं, उसके बदले में वो आपसे पैसे ले रहे हैं। तो आपके नॉलेज यूटिलिटी को सेटिस्फाई किया जा रहा है, जिसके बदले में आप उनको क्या दे रहे हैं? मनी दे रहे हैं, और जिससे उन्हें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो सब चीज़ों में जहाँ एक्सचेंज है वहाँ सब जगह बिजनेस है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। बिजनेस इज एन आर्ट एंड साइंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्ट का, बिजनेस का। एक तो आर्ट एंड अनदर वन इज साइंस। देखिए, बिजनेस कोई भी खोल सकता है जिसके पास पैसा है, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बट बिजनेस को चलाना एक कला है, ठीक है। आपके घर के आसपास एग्जांपल लेते हैं, आपके घर के पास 2 शॉप्स हैं, किराने की 2 शॉप्स हैं, ठीक है। एक पे एक अंकल बैठते हैं, दूसरे पे दूसरे अंकल बैठते हैं। एक दुकान पे आप जाते हैं तो वो अंकल बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसके साथ साथ आपको 1-2 ऑप्शंस भी दिखाते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है, आप ये भी देखो, हम ये प्रोडक्ट नया लाए हैं। और बहुत अच्छे से आपकी बात को सुनते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं। अब दूसरी आप शॉप पे चले जाइए, वो अंकल हैं, वो चुप बैठे रहते हैं, बिल्कुल खड़ूस। अगर आप उनसे कुछ मांगते हो तो बड़े, हाँ ठीक है, नहीं हमारे पास नहीं है, और ये हम बाद में दे देंगे, अभी नहीं आया है, क्यों सारी चीज़ों को छूते रहते हो, क्यों इधर उधर देख। आप किससे ख़रीदना पसंद करोगे सामान? उन वाले अंकल से जो आपको बहुत ही रूड तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर उन अंकल से उस शॉप से ख़रीदना पसंद करेंगे जो बहुत प्यार से बात करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं कि हाँ बेटा आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो किससे पसंद है? जो अच्छे से बात करेगा। मीन्स ये एक आर्ट है, आप किस तरीके से अपने कस्टमर को सुन रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, ये भी एक कला है, ठीक है। तो बिज़नेस वही अच्छा काम करता है जो अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को करता है, ठीक है। तो बिकॉज अ बिजनेसमैन मस्ट बी एन आर्टिस्ट, उसे एक आर्टिस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस साइंस। बिजनेस एज अ साइंस, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड द रूल्स ऑफ द बिजनेस। अब प्रिंसिपल्स कैसे हैं? अब आप शॉप पे गए, अब वो हर किसी को अगर उधार पे सामान देने लगेंगे तो क्या होगा? उनको तो कभी भी पैसे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। उन्होंने अपने गेट के आगे, अपने शॉप के आगे एक बोर्ड टांगा हुआ है कि नो उधारी, आपको कोई भी उधारी पे चीज़ नहीं मिलेगी, और या फिर लिख देते हैं फिक्स्ड प्राइस। तो वो क्या हो गया? एक उनका रूल है, वो उनका रूल है कि आपको कुछ भी उधार नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके क्या हो गए? रूल्स, और कुछ प्रिंसिपल्स हो गए जिनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। हर किसी बिजनेस का अपने अपने प्रिंसिपल्स, अपने अपने रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है द सिचुएशंस एंड देयर नीड्स एंड द वांट्स ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बट कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स हर एक बिज़नेस के होते हैं, ठीक है। रूल है कि हमारी शाम को 6 बजे शॉप बंद हो जाएगी, तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई वो शॉप 6 बजे बंद हो जाएगी, मुझे उससे पहले उस दुकान से सामान लेना है, तो वो उसका एक रूल है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव। अब प्रॉफिट मोटिव, हम बिज़नेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो हमें कमाना ही कमाना है, क्योंकि हम कोई भी चैरिटेबल वर्क नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं। तो एवरी बिजनेस इज कैरीड ऑन टू अर्न मनी एंड टू एक्वायर वेल्थ, तो द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग इज प्रॉफिट। अब वो काम रिस्क ले रहा है ना, तो उसको प्रॉफिट भी तो मिलेगा। लॉस इज़ द एक्सेप्शन। लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है हर बार लॉस ही होगा, लॉस कभी हो सकता है। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट रूल है कि प्रॉफिट तो एट द एंड होना ही होना है। तो द होप ऑफ मेकिंग अ गुड प्रॉफिट, जहाँ उसे दिखेगा भाई यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो वो अट्रैक्ट करेगा मैन ऑफ एबिलिटी टू बिजनेस, कि भाई बिजनेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। अब यहाँ पे नॉर्मल है, सेल हो रहा है, बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किस पे जा रहा है? कस्टमर में, और कस्टमर आपको एक्सचेंज में क्या दे रहा है? मनी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट आया कस्टमर पर, कस्टमर ने इन एक्सचेंज क्या दिया? कस्टमर ने इन एक्सचेंज आपको मनी प्रोवाइड किया। तो इसमें एक्सचेंज हो गया, सेल हो गया और ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र आप मतलब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको। बिजनेस इज़ एन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर प्राइस। किसके लिए? प्राइस के लिए। आप एक चिप्स का पैकेट खरीदने गए कि मुझे 10 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदना है, ठीक है। अंकल ने आपको क्या दिया? चिप्स का पैकेट दिया,
उन्होंने बेच दिया मतलब सेल हो गया। एक्सचेंज, अब ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने वो पैकेट उठाया और आपको दे दिया, आपके हाथ में आ गया, मीन्स ट्रांसफ़र हो गया। आपने उनको क्या दिया, रिटर्न में, एक्सचेंज में क्या दिया, मनी दिया। तो इट इज़ अ सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। गुड प्रोड्यूस फॉर सेल इन रिटर्न फॉर प्राइस के लिए एंड एंटर द रियलम ऑफ बिजनेस। दस गुड्स प्रोड्यूस और एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए डू नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस। अच्छा, आपने दुकान खोली कि भाई मैं कुछ भी बेचूंगा नहीं, सब उठा के खुद ही खाता रहूँगा, क्या ये बिज़नेस है? नहीं, ये बिज़नेस नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही सेल हो रहा है, ना ही ट्रांसफ़र हो रहा है, ना ही एक्सचेंज में आपको कुछ मिल रहा है। आपने खूब सारा सामान लाए, रूम में भर लिया, ठीक है कि ये मेरी शॉप है, लेकिन आप उठा के उसे खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। जब खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं तो वो तो बिज़नेस हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इट डज़ नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ द बिज़नेस। लीगैलिटी, अब लीगल तो है। अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज़ दैट इट मस्ट बी, ये ए होगा, ओके, इट मस्ट बी अ लीगल एक्टिविटी। देखो, कुछ भी इलीगल है तो वो बिज़नेस नहीं है। अब आप ड्रग्स बेच रहे हैं तो क्या वो बिज़नेस हुआ? नहीं। आप, लोग कहते हैं कि भाई वो ड्रग्स का बिज़नेस, नहीं, वो बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस होता तो वो लीगल होता, ठीक है, सबके नज़रों में। तो इट फॉलोज दैट एन इलीगल एक्टिविटी कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिज़नेस इवन। जो इलीगल एक्टिविटी को फॉलो करते हैं वो बिज़नेस होता ही नहीं है, ओके। इट मस्ट बी अ लीगल एक्टिविटी, ओके। कुछ इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैंने ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको डिफ़ाइन नहीं किया है, बट आप क्या होता है एग्ज़ाम में कभी कभी हम इनको भूल जाते हैं, तो आप इनको भी पढ़ के जा सकते हैं। मैं इनको डिफ़ाइन अच्छे से करूँगी, तो आप इनको भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अगर आप और लंबा अपना आंसर को लिखना चाहते हैं तो। 7th वन इज़ अनसर्टेनिटी और रिस्क अबाउट द फ्यूचर। देखिए, कभी भी बिज़नेस जो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है जो हम सोच के बैठे, हमने सोच के बैठा है कि अब हमें ये फ़ायदा होगा, अब हमें ये इतना फ़ायदा होगा, ऐसा तो नहीं है सब कुछ वैसा ही होता चला जाए। नॉट अबाउट द बिज़नेस। अगर हम लाइफ में भी सब कुछ पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं सोचते हैं और वो हो जाती हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो रिस्क तो हमेशा बिज़नेस के साथ लगा हुआ है। इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी एनीथिंग। अब जैसे आपने भाई दुकान खोली, ठीक है, उसमें क्या हुआ, कुछ टाइम पे आपने सोचा कि भाई नेक्स्ट मंथ अभी मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अब नेक्स्ट मंथ में कुछ और चीज़ें, प्रोडक्ट अपने दुकान में लेकर आऊँगा और मुझे और फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ बीच में ही, अब जैसे कोरोना आ गया था, वायरस, ठीक है, अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी। क्या हो गया था, मार्केट में मंदी आ गई थी। तो ये तो ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था इस रिस्क के बारे में। तो कुछ अनसर्टेनिटीज़ हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रेगुलरिटी ऑफ कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। अब ऐसा तो नहीं आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एक महीने आपने बिजनेस किया, दूसरे महीने आपने किया कि नहीं नाउ एंड, एक महीने रोक देता हूँ और फिर तीसरे महीने फिर स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसको कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, तभी वो ग्रोथ आपको दिख पाएगी आपके बिजनेस में। नेक्स्ट वन इज़ इनोवेशन। इनोवेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हमने पीछे भी बात की थी कि जब तक आप अपने बिजनेस में कुछ इनोवेटिव नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप अपने बिजनेस में कुछ इनोवेटिव नहीं करोगे, आपका बिजनेस सबसे अलग नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? अब आप नॉर्मली सबके जैसे चीज़ें दे रहे हो, लेकिन आप कुछ अलग हट के करोगे ना, तो कस्टमर आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और उसको लगेगा कि हाँ भाई ये कुछ अलग चीज़ मिल रही है तो हम इससे लेते हैं। अब जैसे ब्लिंकिट था, पहले क्या होता था, चीज़ें घर तो नहीं आती थी, अब उसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ता था। लेकिन अब जब से ब्लिंकिट स्टार्ट हुआ, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, फटाक से फ़ोन उठाया, ऑर्डर किया, घर पे आ गया। तो ये क्या हुआ, ये कुछ इनोवेशन आया ना, इनोवेशन हुआ, कंज्यूमर इससे अट्रैक्ट हुआ और कंज्यूमर अब ज़्यादातर इसी पे क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, ठीक है। सोशल कंसर्न मीन सोसाइटी को देख कर भी हमें चलना है। बिजनेस को लिया इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी को हार्म करें, नहीं, कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना है, कुछ चैरिटेबल वर्क भी करना है, सोसाइटी के लिए भी कुछ अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो कि इन्वायरमेंट को क्या करें, हार्म करें, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। एंटरप्रेन्योरशिप, so entrepreneurship is the most important thing, it is the essence of business. Without entrepreneurial skills and ability, no business can be started and operated. अगर आपके अंदर वो skills ही नहीं है, सब चीज़ को मैनेज करना, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनको इकट्ठा करना, फिर उनके ऊपर काम करना, अगर आपके अंदर ये स्किल्स ही नहीं है तो क्या फ़ायदा बिजनेस का, बेकार हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। सो द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक, सोशल, ऑर्गेनिक, ह्यूमन एंड नेशनल।
क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, तो ये टाइप्स हो गए, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट करता है पर्पस, कि ऑब्जेक्टिव क्या दिखाता है कि पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि स्टार्ट हुई है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसका पर्पस क्या है, उसको करना क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स गाइड करता है, गवर्न करता है द एक्शंस एंड द बिहेवियर ऑफ द बिजनेसमैन, कि क्या उसको एक्शंस लेने हैं और क्या बिहेवियर होगा बिजनेसमैन का, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही डिपेंड करता है ये सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मैंने बताया था, ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू जनरेट प्रॉफिट। सबसे पहला हमारा मोटिव क्या है कि हमें पहले प्रॉफिट भी तो हो, टू एंश्योर सर्वाइवल, ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें, ग्रोथ कर सकें, एक्सपेंशन, अपने प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट्स की वैरायटी को ला सकें, एंड ऑल्सो अदर ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नेसेसरी टू बी परस्यू टू अचीव द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। बहुत सारी अलग अलग ऐसी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस प्रॉफिट मोटिव से जुड़े हुए होते हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को क्रिएट करेंगे। बिना कस्टमर्स के हम क्या मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बिजनेसमैन कैन अर्न प्रॉफिट ओनली जब ही और शी प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। वो क्या करेगा, क्वालिटी गुड्स, अच्छे गुड्स जो हैं वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तभी तो उसके पास कस्टमर्स आएंगे और तभी वो एट द एंड प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ओके, रेगुलर इनोवेशन, टाइम टू टाइम उसे क्या करना है, अपने बिजनेस में इनोवेशन लानी है ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब आप क्या हो गया है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, मैन पावर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसी चीज़ में आप 100 प्रोडक्ट बना सकते थे, लेकिन आप अभी सिर्फ और सिर्फ 70 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस रिसोर्सेज का यूज़ क्या ठीक से हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। तो बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है रिसोर्सेज का, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट वन है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड। द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस रेफर टू द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट सोसाइटी। वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करने हैं, ऐसे गोल सेट करने हैं जो कि इम्पैक्ट करें सोसाइटी को पॉजिटिवली। कोई भी एक्टिविटी बिजनेस की ऐसी ना हो जो कि ट्रबल दे सोसाइटी को, क्या करे, हार्म करे। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस चलाया, उसमें इतना पॉल्यूशन हो रहा है, आपके आसपास इतने सारे लोग रह रहे हैं और उनको क्या हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये हार्म कर रहा है सोसाइटी को। तो आपका कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो कि आपके सोसाइटी को हार्म करे। ओके, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। जितना आप प्राइस उनसे ले रहे हैं उस लेवल की आपको उनको क्वालिटी भी देनी है। ठीक है, तभी तो वो सेटिस्फाई होंगे। एम्प्लॉय वेलफेयर, अपनी कंपनी में क्या है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है, बिजनेस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है, तो एम्प्लॉय के वेलफेयर का ध्यान रखना है। अपने जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर का भी तो ध्यान रखेंगे ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट, लोगों के डेवलपमेंट में हेल्प करनी है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करनी है। आपको कोई ऐसा चैरिटेबल वर्क में भी हेल्प करनी पड़ेगी जिससे कि आप एक अच्छा एक एक गोल सेट, एक दिमाग में गोल सेट कर पाएँ लोगों के, कि हाँ भाई जो बिज़नेस है ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, हमारे बारे में भी सोचता है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है, गलत तरीके से व्यापार नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मीन्स इंसानों से रिलेटेड। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव रेफर टू द ऑब्जेक्टिव एम एट द वेल बीइंग एज वेल एज द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। अगर वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको आप उस हिसाब से वेजेस भी दे रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं। इट में दस इंक्लूड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ उनसे काम करवाएं बहुत ही गंदा एरिया है, ठीक से पानी भी नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, तो क्या उनके इकोनॉमिक वेलबींग उनके साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो रही है? नहीं, क्योंकि उनको सही से रहने की जगह ही नहीं मिल पा रही है, तो वो काम कैसे करेंगे वहाँ पे। इकोनॉमिक वेलबींग मतलब उनको पैसे से रिलेटेड, उनको अच्छी सैलरी देना, जैसा वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको सैलरी प्रोवाइड करें। डेवलपमेंट करना, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में उनको इन्वॉल्वमेंट कराना। ठीक है, वेलबींग ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, जो कुछ पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, कभी कभी आप उनको ऐसा चैरिटी के तौर पे जाके आप उनको सामान देते हैं, कभी कम पैसे में कुछ और अलग से चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है, आप वेलबींग के बारे में सोचते हो सोसाइटी के। नेशनल इज़ द नेशनल आ गया एज अ होल कंट्री। क्या हो गया ये, एज अ होल कंट्री, आप पूरे कंट्री के लिए कुछ
अपना योगदान दे रहे हैं, मीन्स बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि आप एक बिज़नेस चला रहे हैं तो आप एक कंट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि आप हमारी बिज़नेस की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। बिजनेस मस्ट हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलिंग नेशनल गोल्स एज एस्पिरेशंस, जैसे कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप लोगों को क्या दें, एम्प्लॉयमेंट दें, उनको नौकरियां दें, प्रमोशन करें सोशल जस्टिस का, लोगों के बारे में अच्छा, लोगों के लिए अच्छा सा काम करें, ठीक है, चैरिटेबल वर्क करते रहें, कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, प्रॉपरली आप उनको टैक्स दें जिससे कि कंट्री को क्या हो, रेवेन्यू मिले, और उसी से उस गवर्नमेंट के पैसे से क्या हो, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह खुलें। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी, प्रोडक्शन कैसी करें, अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी, हमारे हमारे जो कंट्री है उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप प्रोडक्शन करें। ओके, देन द लास्ट वन इज़ द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव आर द फाउंडेशनल है, ये हमारा फाउंडेशनल मीन्स बेसिक है। लॉन्ग टर्म गोल्स नेसेसरी फॉर कंपनी कंटिन्यूज एग्जिस्टेंस एंड हेल्थ, जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ बिजनेस मस्ट अडेप्ट सस्टेन इटसेल्फ। अब जैसे आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उस चेंज इन्वायरमेंट में आप उस चेंज इन्वायरमेंट को आपको क्या करना आना चाहिए, अडेप्ट करना आना चाहिए, कि आप उसमें अच्छे से अडेप्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। आपको रिजिड नहीं होना है, आपके जो बिज़नेस है उसको रिजिड नहीं होना है, उसको क्या होना है, फ्लेक्सिबल, क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, ताकि वो जितने भी चेंजेस हैं उनको अच्छे से अडेप्ट कर सके, सर्वाइवल कर सके, साथ ही साथ ग्रोथ करे, गुडविल एंड प्रेस्टीज करे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मैंने पीछे भी बात करी थी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या था, प्रोडक्शन था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर पर्सनल गेन। पर्सनल गेन क्या, भाई हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हम लगे पड़े हैं प्रोडक्शन करने में और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट्स इट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये बोलता था। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस होल्ड दैट कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमाइन द नीड्स, हमें पहले कस्टमर की नीड को देखना है कि एक्चुअल में कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उसके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को डिलीवर करना है उस तरीके से ताकि उसकी वेलबींग में कंट्रीब्यूट हो सके कस्टमर भी और सोसाइटी। हम क्या दें, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करें। पहले क्या था, प्रोडक्शन करते जाओ, जो हम बेच रहे हैं वो उनको लेना है, दैट्स इट। नहीं, अब क्या है, जो उनको चाहिए वो हम सेल करेंगे। ओके, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या था, प्रॉफिट ओरिएंटेड था, बट अब क्या है, कस्टमर और सोसाइटी ओरिएंटेड है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस, पहले कंज्यूमर की चॉइस का कोई रोल ही नहीं था, कोई प्रेफरेंस ही नहीं थी उनकी। ट्रेडिशनल बिजनेस कहता था जो हम बना रहे हैं वो इनको ख़रीदना है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंज्यूमर चॉइस और प्रेफरेंस बेस हैं। यहीं से अगर हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस को, चॉइस को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हमारा बिज़नेस मार्केट में नहीं रन कर पाएगा, ठीक है। आजकल वही बिज़नेस अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं जो कस्टमर की प्रेफरेंस को समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये एज्यूम करता था कि बिजनेस ओनरशिप इज़ क्या है, क्लोजली हेल्ड एंड इट इज़ मैनेज बाय फैमिली मेम्बर्स। क्या होता था, हेरिडेटरी होता था वो, कि भाई अब हम चले गए, आगे हमारे बच्चे संभालेंगे, वो उनके बच्चे संभालेंगे। तो पहले ये थिंकिंग थी, बट अब का कॉन्सेप्ट क्या है कि एज्यूम दैट कि बिजनेस इज़ वाइडली हेल्ड बाय द पब्लिक एंड इज़ मैनेज बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। अब कुछ था कि फैमिली मेम्बर्स को, उनको कोई नॉलेज है ही नहीं, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ख़राब ही करेंगे ना। लेकिन इसमें क्या है, प्रोफेशनल, जो इस प्रोफेशन को अच्छे से जानते हैं वो ही इस काम को करेगा, ठीक है। जोग्राफिकल स्कोप, पहले क्या था, बहुत लिमिटेड टू लोकल एरियाज़ में रहता था, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि ग्लोबली चीज़ें चली जाती हैं। आजकल ज़्यादातर आपने बिज़नेस देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे जो बिज़नेस होते हैं वो अपने आप को इंस्टाग्राम पे और सब जगह अपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि उन फॉरेनर्स उनकी चीज़ों को ख़रीद रहे हों, ठीक है। तो स्कोप जो है मॉडर्न बिजनेस का वो बहुत बड़ा हो गया है, ग्लोबल एरिया लेवल तक का पहुंच गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले के कॉन्सेप्ट में बिज़नेस का कोई वो नहीं था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भाई उन्हें सोशल सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है, बस उन्हें अपने रेवेन्यू से मतलब है, अपने प्रॉफिट से मतलब है। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, एज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंटीग्रल पार्ट। आपने कंज्यूमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के बारे में सुना होगा, तो अब ये क्या है, मैंडेटरी हो गया है। क्या हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। एप्लीकेबिलिटी, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बिजनेस इज स्टिल अप्लाई होता है इन द इकनॉमीज़ में जहाँ पे कि बहुत शॉर्ट सप्लाई होती है, देयर इज़ अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स सेलर्स मार्केट, जहाँ पे कि सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस किया जाता है कि जो हम बेचेंगे वो इनको ख़रीदना ही ख़रीदना है,
ठीक है। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जहाँ पे कि कंपटीशन इज ग्रेव एंड कंज्यूमर्स आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर अवेयर टू सिविल एंड द सोशल राइट्स, ठीक है। जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट, क्यों मॉडर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर को फोकस किया जाएगा, और कंपटीशन में आप तभी अच्छा वर्क कर सकते हैं जब आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। और आई थिंक ये हमारा लास्ट है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसको सुनेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में आप इसको सुनिए, पहले तो इसको सुनिए अच्छे से, और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप नेक्स्ट टाइम में इसको फिर से सुनना स्टार्ट करें और साथ में अपने नोट्स बनाएं, जिससे क्या होगा कि आपको सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो 2 बार सुन लेंगे ना एक भी वीडियो को, तो वो आपके बस ये समझिए आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने नोट्स बनाएं, फिर उनको बाद में रिवाइज करते रहें। ओके, बिजनेस इज़ द, सो अब हम इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस इज़ द फंडामेंटल इंजन ऑफ सोसाइटी। फंडामेंटल इंजन ऑफ सोसाइटी हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रोडक्ट दे रही है, ऑब्वियसली कंज्यूमर को क्या दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है, सर्विसेज दे रही है, उनकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो कि एसेंशियल है, ज़रूरी है फॉर ड्राइविंग द ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस नहीं होते तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आती, लोगों को नौकरियाँ कहाँ से मिलती, प्रोड्यूसिंग द गुड्स, लोगों के लिए गुड्स कहाँ से बनते, सर्विसेज कैसे आती, एलिवेट आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ावा मिलता, कैसे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता। इट फॉस्टर इनोवेशंस, नई इनोवेशन, नई जैसे लोग अब इतनी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पे हर एक बिज़नेस इतना ज़्यादा खर्चा करता है सिर्फ इसीलिए ताकि वो कुछ नया ऐसा कर सके जिससे वो मार्केट में सबसे अलग दिखे। क्रिएट्स वेल्थ, फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू टैक्सेशन। So the first one is economic growth and prosperity. Business are the building block of economy. By turning the raw material and ideas into valuable products, they drive continuously economic activity. तो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करके फिर उसे मार्केट में भेजकर और कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन नीड्स को सेटिस्फाई करके क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जॉब क्रिएशन, अब जब आपने कोई कंपनी खोली है तो कितने सारे लोगों को आप जॉब देते हैं, आप किसी भी कंपनी में चले जाइए कितने सारे लोग काम करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप, क्रिएशन कर रहे हैं जॉब का, इनकम का, ठीक है, और आप रिड्यूस कर रहे हैं पॉवर्टी को एंड एलिवेटिंग द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। ड्राइविंग इनोवेशन, मार्केट कंपटीशन पुश करता है कंपनीज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या करें, एक अलग से अब कंपनीज़ में एक अलग से रिसर्च और डेवलपमेंट की क्या होती है, टीम होती है जो सिर्फ उसी पे काम करती है। तो दिस लीड्स टू ग्राउंड ब्रेकिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सर्विसेज जो कि इम्प्रूव करे हमारे डेली लाइफ्स को। जितना हमारी चीज़ें आसान होती जाएंगी हम उतना ही उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे कि भाई ये हमारी चीज़ों को बहुत आसान बना रहा है, अब हम इसी से प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन, तो बिल्डिंग एंड ओनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस प्राइमरी वे इंडिविजुअल्स जनरेट कैपिटल, अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, क्या सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं, मनी से रिलेटेड नहीं, मतलब कि साथ में आप उनके एक लॉन्ग टर्म पर्सनल रिलेशन आप उनके साथ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्सनल रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। बियॉन्ड प्रॉफिट से आगे क्या है, बिजनेस गिव बैक टू सोसाइटी थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, चैरिटेबल डोनेशन करते हैं, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो इन सब से आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। अगर और बस आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आपका कोई भी क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।